वो स्टार्ट हुआ एक नॉर्मल डे की तरह, पर उस दिन मुझे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना था। हाय, मेरा नाम ट्विंकल है और ये है मेरी कहानी, जिसमें मैं अपनी सबसे बड़ी दुश्मन के साथ एक रूम में लॉक हो गई। तो ये स्टोरी ट्विस्ट और टर्न से भरी हुई है और इसकी एंडिंग ने मेरी लाइफ को काफ़ी इफेक्ट किया है। तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो किसे पता किसी दिन आप भी किसी रूम में लॉक हो जाओ, वो भी अपनी लाइफ के सबसे बड़े एनिमी के साथ। तो उस दिन मैं कॉलेज जल्दी पहुंच गई थी। मैं एक नॉर्मल 17 साल की लड़की थी। बस एक एक्सेप्शन था, मेरी एक दुश्मन थी। उसका नाम मोनिका था। उसे लगता था कि वो कॉलेज की प्रिटीएस्ट गर्ल है। पता नहीं क्या था, बट जब हम फर्स्ट टाइम ही मिले ना, तो हमें समझ में आ गया था कि हम एक दूसरे को हेट करते हैं। मोनिका हमेशा मेरे बॉयफ्रेंड के साथ फ्लर्ट करती। जब भी मेरा ब्रेकअप होता, वो मेरे एक्स के साथ रिलेशनशिप में आ जाती और मुझे जेलस करने की कोशिश करती रहती। हम सेम कॉलेज में पढ़ते, बट एक दूसरे से हमेशा दूरी बनाए रखते। अगर हम कभी आमने सामने आ भी जाते, तो हम उसे यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। एक बार मोनिका ने गलती से मेरे टी शर्ट पर नाचोस गिरा दिए। मेरा रिवेंज, मैंने अपनी जूनियर को टिप दी और उसे भेज दिया मोनिका के सर पे पेंट बॉल गिराने के लिए। उसका रेनबो वाला चेहरा देखने लायक था। एनीवेज, तो आसमान में बादल छाए थे और न्यूज़ चैनल्स ने बोल दिया था कि बॉस, तूफान आने वाला है, और इसलिए उस दिन हमारा कॉलेज जल्दी छूट गया। पर लक हमारा खराब था, जो हम लेट हो गए। वो तूफान बुलडोजर की तरह आया और हमारा कॉलेज तहस नहस हो गया। मेरे बेस्ट फ्रेंड गौरव की तो टांग टूट गई क्राउड से जूझ के गेट तक पहुंचने में, और मेरे बाकी फ्रेंड्स उसको उठा के लेके गए और मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं अखिल को ढूंढने लगी। अखिल मेरा बॉयफ्रेंड, हमारा डेयर डेविल। वो हमारे कॉलेज में फेमस था इस चीज़ के लिए। ही लव्ड एवरीथिंग जो डेंजरस होती थी। भाई, एक बार तो वो एक 12 फीट की दीवार से कूद गया जस्ट बिकॉज उसको एक स्टूपिड बच्चे ने चैलेंज कर दिया था। तो वो मुझे कॉरिडोर के एक शेडी कॉर्नर में चलते हुए देखा, पर वो अकेला नहीं था, मोनिका थी वहां। यार, इस बार नहीं, मैंने खुद से कहा। तो मैं सारा रश और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स छोड़ के लग गई इनका पीछा करने में। टीचर्स मुझे समझाते रहे कि बेटा सेफ हाउस में जाओ, तूफान बढ़ने वाला है। वो कॉरिडोर के लास्ट में एक रूम में घुस गए। तूफान की वजह से कॉरिडोर और वो रूम दोनों ही खाली था। मैंने उस रूम में झांक के देखा, वो दोनों किस कर रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आया। आई वॉज लाइक, बाहर इतना डेंजरस तूफान आ रखा है और यहाँ ये लोग कॉलेज में ये सब कर रहे हैं। मोनिका के लिए मेरी नफरत अलग ही लेवल पे पहुंच गई थी। मैंने दरवाजा खोला और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। अखिल हैरान हो गया, बट मोनिका मुझे देख के खुश हो रही थी। आई हेटेड हर स्माइल। हम कुछ देर तक लड़ते रहे और जैसे ही मैंने अखिल को चिल्लाया, तो वो उठ के चल दिया। कहने लगा उसे अभी और लड़ाई नहीं देखनी, बाहर तूफान डेंजरस हो रहा है। वेल, ही वॉज राइट। बादल अब बहुत तेज गरज रहे थे और हमारा बैड लक इतना खराब था कि जब अखिल रूम से बाहर निकला और उसने दरवाजा गुस्से में बंद किया, तो वो जैम हो गया। मैंने उसे खोलने की पूरी कोशिश की, बट वो हिला भी नहीं। कुछ मिनट बाद मोनिका ने भी ट्राई किया, बट कोई फर्क नहीं पड़ा। हम वहां लॉक हो गए और हमारे फोन में सिग्नल भी नहीं आ रहा था जो हम किसी को कॉल कर पाते। मोनिका ने मुझे ब्लेम करना शुरू कर दिया कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं वापस चिल्लाई और उसको समझाया, अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ये सब नहीं कर रही होती, तो आज हम यहाँ नहीं फंसते। इट वॉज ऑल अ मेस। हम एक दूसरे के बाल खींचने लगे और हमारी लड़ाई और चिल्लाना बढ़ता ही जा रहा था। मोनिका ने मेरे लिवर पे पंच मारा और मैं जमीन पे गिर गई। फिर उसने मेरा मोबाइल दरवाजे के ऊपर वाली विंडो पर मारा। वो कुछ और भी यूज कर सकती थी, पर नहीं, उसको मेरा फोन ही यूज करना था। मैं वहां जमीन पर लेटे हुए देख रही थी जब वो एक टेबल पे चढ़ के बाहर जाने लगी, मुझे यहाँ अकेला छोड़ के। पर तभी जस्टिस हुआ। वो फिसल के गिर गई और उसके एंकल पे चोट आ गई। वो वहां जमीन पे पड़े हुए रो रही थी, चिल्ला रही थी, और अब मेरा पेन कम हो गया था। और इस बार मैं विंडो से बाहर निकलने लगी। आई हेटेड हर सो मच। और तभी मुझे डिसाइड करना था। वहां एक शॉर्ट सर्किट हो गया था और रूम के ऑपोजिट साइड पे आग लग गई थी। आई न्यू आई वॉन्टेड टू लीव हर देयर, जलने के लिए, बट आई कुडंट। मैं नीचे उतरी, उसे अपने साथ ऊपर उठाया और अपनी जान मुश्किल में डाल के
उसकी जान बचाई, हम बाल बाल बचे। मैं अपनी दुश्मन के साथ फंसी थी और फिर मेरा उसे बचाने का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट था, नहीं तो ये लाइफ टाइम मुझे हॉन्ट करता रहता। आई स्टिल हेट हर, पर फिर भी मैं चैन की नींद तो सो सकती हूँ क्योंकि मैंने किसी की जान नहीं जाने दी, अब चाहे वो मेरी दुश्मन ही क्यों ना हो।